हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। क्लास 10th मैथ्स ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यूनिट वाइज सभी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल समझाता हूं मैं यहाँ पे। हमारी करंट यूनिट चल रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी और उसकी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को आज हम समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 पार्ट्स थे हमारे। फर्स्ट वाले पे मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूं, सेकंड वाला हम आज समझने वाले हैं और थर्ड वाला हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। सो आज का जो सेकंड वाले पार्ट का क्वेश्चन है वो है फाइंड द सम गिवन बिलो 34, 32, 30 अप टू 10। सो ये हमें एपी गिवन दी है जिसमें बीच में कॉमा लगाने की जगह उन्होंने प्लस साइन लगा दिया क्योंकि हमें सम फाइंड करके लाना है। सो रियलिटी में ये एपी है हमारी जिसमें कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है सिमिलर है क्योंकि वैल्यू आपकी 2 से कम हो रही है हर अगले टर्म पे, ठीक है। एंड सो ऑन अप टू आखिरी वाला टर्म आपका कितना है 10। ये प्लस का साइन हटा देते हैं हम क्योंकि यहां पे हम कॉमा लगा के इसको एपी को सिस्टमैटिक तरीके से लिख रहे हैं यहां पे। सो यहां पे हमारा आखिरी टर्म है प्लस का 10, ठीक है। ये हमारी एपी हमें गिवन दे रखी है जिसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो है 34। हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस हमारा फाइंड किस तरीके से करते हैं हम? कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को करना रहता है सब्ट्रैक्ट। यानी कि सेकंड टर्म आपका 32 है, उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा हमारा 34। सो माइनस का 2 आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। सो हमें कॉमन डिफरेंस माइनस का 2 मिल रहा है और आपको क्लियरली दिख रहा है कि हर एक टर्म 2 से कम होता जा रहा है। प्रीवियस वाले टर्म से 2 कम आपका 32 है, फिर 2 कम करा तो 30 आया, यानी कि माइनस का 2 आपका कॉमन डिफरेंस है। वो आपको यहां देख के ही समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड टर्म हमारा A2, थर्ड टर्म हमारा A3 एंड सो ऑन। जो हमारा लास्ट टर्म होता है जिसको हम nth टर्म बोलते हैं उसको हम an से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है हमारा, ये थर्ड है और ये हमारा nth टर्म है जिसको हम an से करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है। सो हमारे पास an की वैल्यू भी अवेलेबल है जो है हमारी प्लस का 10। लेकिन यहां पे जब आपको फाइंड करना है सम, तो सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इनटू में d, ये होता है आपका सम का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पे सम के फॉर्मूले में आपके पास n अवेलेबल नहीं है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहां से यहां तक ये हमको नहीं पता है। अगर हमें पता होता कि n की वैल्यू कितनी है तो हम डायरेक्टली सम के फॉर्मूले में वैल्यू रखते और डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाता। सो इतना इजी क्वेश्चन हमें नहीं मिलने वाला है कि वो n भी आपको प्रोवाइड कर दें। सो n आपका अननोन है यहाँ पे जिसको आपको पहले फाइंड करके लाना पड़ेगा और जिसको फाइंड करके लाने के लिए उन्होंने हमें an की वैल्यू अवेलेबल कराई है। क्योंकि हमारा जो एक और फॉर्मूला होता है जो हमने एक्सरसाइज 5.2 में पढ़ा था वो था हमारा an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इनटू में d। ये nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला था, लेकिन अगर आपके पास nth टर्म पहले से अवेलेबल है, a और d की वैल्यू आपके पास पहले से अवेलेबल है, तो आप n की वैल्यू फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। दोनों फॉर्मूला किस तरीके से बने हैं, किस तरीके से जनरेट हुए हैं, मैंने ड्राइव करना आपको प्रीवियस वीडियोस में समझाया है। सो जिसको ये फॉर्मूला दिमाग में नहीं बैठते हैं, जिनको याद नहीं होती हैं चीजें, उनको मैंने लॉजिकल प्रोसेस बताया है कि किस तरीके से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है रियलिटी में, ठीक है। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला अपने मन से नहीं बनाया गया है, इसका एक साइंटिफिक प्रूवन एक तरीका है जो मैंने आपको वहां पे करके दिखाया है। तो अगर किसी को कंफ्यूजन लगे कि ये फॉर्मूले जनरेट किस तरीके से हुए हैं तो वो जाके उन वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे an की जगह पे हम रखेंगे वैल्यू 10, जो कि हमें पता है कि nth टर्म हमारा लास्ट टर्म जो है वो हमें 10 प्रोवाइड करा गया है। फर्स्ट टर्म हमारा 34 है, वो हम वैल्यू रखेंगे, प्लस n हमें फाइंड करना है, माइनस का 1 इनटू में d है आपका माइनस का 2। अब याद रखना ये d जो है ना प्रोडक्ट में रहता है n-1 के साथ। सो यहाँ पे -2 के पहले आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन जरूर लगा लेना, वरना कंफ्यूजन में आपको लगेगा कि ये माइनस का 2 है तो आप 34 में से -2 कर दोगे और 32 लिख दोगे वैल्यू, जहां पे आपकी पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। सो यहां पे हम कैलकुलेशन पे आगे बढ़ेंगे। सो पहले ये 34 जो है ये 34 10 के पास जाएगा उस साइड, जो वैल्यू यहाँ पे प्लस में है वहां जाके हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, यानी कि 34 वहां जाके हो गया माइनस का, n-1 आपकी वैल्यू सेम चल रही है, मल्टीप्लाई में है आपका माइनस का 2। अब यहाँ पे 34 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो आपको मिलेगा माइनस का 24, क्योंकि 34 वैल्यू बड़ी है, उसका नेगेटिव साइन है तो साइन उसका आएगा और सब्ट्रैक्ट होंगी वैल्यू तो आपको मिलेगी 24 इज इक्वल टू n-1
मल्टीप्लाई में माइनस का 2। अब ये माइनस का 2 जो कि यहाँ पे प्रोडक्ट में है n-1 के साथ, तो इस n-1 वाले ब्रैकेट को हम यहीं छोड़ेंगे और ये -2 को उधर ले जाके डिवाइड में पहुंचा देंगे। इक्वल्स टू के उस साइड जाके माइनस का 2 वहां आके डिवाइड में पहुंच गया है जो वहां पे मल्टीप्लाई में था, और n-1 आपका रिमेनिंग बचा है। सो यहां पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 24 कैंसिल हो रहा है 12 टाइम्स, यानी आपकी वैल्यू आ गई है 12 इज इक्वल्स टू n-1। सो आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, ये -1 पहले उधर जाएगा, वहां जाके होगा प्लस, सो 12 + 1 इज इक्वल्स टू n, यानी कि टोटल 13 टर्म्स हैं आपके पास। n की वैल्यू आपको मिल चुकी है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके 13 है, उन 13 टर्म्स का सम फाइंड करना है हमें। सो इस n की वैल्यू 13 को ले जाके हम सम के फॉर्मूले में रखेंगे, यानी कि हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें सम ऑफ 13 टर्म्स। n की जगह पे 13 रखा हमने, यहां पे भी n की जगह पे आएगा 13/2, ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह पे आएगी आपकी वैल्यू 34, फर्स्ट टर्म आपका 34 है, प्लस n-1 यानी कि 13-1 इंटू में d कितना है आपका, d है आपका -2, और यहां पे ये ब्रैकेट बंद। सो मैं यहां पे एक स्ट्रेट लाइन यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं कि ये हमने nth टर्म फाइंड किया था, nth टर्म की हेल्प से नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करे थे। अब यहां पे वो जब हमें n नंबर ऑफ टर्म्स पता है कि 13 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो फिर उस n की वैल्यू को ले जाके हम सम वाले फॉर्मूले में रखेंगे जो हमारा अननोन था, जिसके वजह से हमने ये पूरा प्रोसेस किया। हमें 13 मिल गई है n की वैल्यू, लेकिन हमारा क्वेश्चन नहीं था कि हमें n की वैल्यू फाइंड करके लाना है, हमें फाइंड करना है सम। तो इन सारी वैल्यूज को ऐड नहीं करा जाएगा इस तरीके से। आप सोचो कि इन सारी वैल्यूज को आप ऐड करते चले जाओगे 10 तक तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको सम का फॉर्मूला यूज करके इन वैल्यूज को फाइंड करना पड़ेगा। अगर आप इन सबको ऐड करके डायरेक्टली आंसर लिख के आओगे तो वो एमसीक्यू के लिए सही है, लेकिन उसमें भी बहुत लेंदी हो जाएगा क्योंकि आप कैलकुलेटर का यूज नहीं कर रहे हो। सो यहाँ पे सम फाइंड करने के लिए एक इजी फॉर्मूला बनाया है जिसकी हेल्प से आप कितनी भी लंबी एपी हो आपकी, कितना भी बड़ा सीक्वेंस है, आप उसका सम फाइंड कर सकते हो। सो अब यहाँ पे हमें नॉर्मल कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कंप्लीट होने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो सम ऑफ 13 टर्म्स इज इक्वल टू 13/2, ब्रैकेट में आएगा आपका 2 इंटू 34 आपका हो जाएगा 68, प्लस 13 में से आपका 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको मिलेगा 12, मल्टीप्लाई में आपका -2 जो चल रहा है। आप चाहो तो इस -2 को अलग से ब्रैकेट में बंद कर सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो, ठीक है। ये -2 आपका कॉमन डिफरेंस ही नेगेटिव है क्योंकि एपी आपकी डिक्रीज हो रही है। 34 से 32 हुई, 32 से 30 हुई, सो -2 से आपकी एपी डिक्रीज हो रही है ना कि इंक्रीज हो रही है, इसलिए आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव है। सो यहां पे हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव चलेगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। इज इक्वल्स टू 13/2 सेम लिखेंगे हम क्योंकि 2 से 13 कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, और हम पॉइंट में आंसर अभी नहीं लाएंगे। अगर पॉइंट में आना होगा इन दी एंड तो फिर इन दी एंड हम इसको डिवाइड करेंगे, उससे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 68 आपका सेम आएगा। अब प्लस के 12 का मल्टीप्लाई -2 में करोगे तो -24 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं, और 12 2 24 होगा, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस का एक साइन है और एक प्लस का है। सो -24 आएगी हमारी वैल्यू। अब यहां पे हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे, तो 13/2 मल्टीप्लाई बाय 68 में से 24 आपके सब्ट्रैक्ट होंगे तो आपको मिलेंगे 44। अब 44 हमारी वैल्यू आ रही है जो कि 2 से कैंसिल आउट हो सकती है, इसलिए हमने उस 2 को यहां पे कैंसिल आउट करके पॉइंट में आंसर नहीं लाया। सो अब यहां पे 2 से कैंसिल आउट होगा हमारा, यहां पे आ जाएगा हमारा 22। 13 का मल्टीप्लाई 22 में करना है, 13 मल्टीप्लाई बाय 22। अब 13 2 जा 26 होता है, 2 कैरी ओवर जाएगा, 13 2 जा 26 और 2 28, 286 आपकी वैल्यू आ रही है सम ऑफ 13 टर्म्स। अब इसी को मल्टीप्लाई करने के लिए एक और प्रोसीजर मैंने आपको समझाया था, वो और आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैंने 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बताई थी आपको पहले भी, मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसको हम और स्प्लिट कर लेंगे, 13 इंटू 2 इंटू 11 लिख सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहां पे इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई करना काफी ईजी है, क्योंकि 13 2 26 होता है, ये हमने टेबल पढ़ी है, मल्टीप्लाई बाय 11। अब 11 से कोई भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक इतनी इजी है कि आपको 26 लिखना है साइड में, उसके आगे पीछे आपको लगाने जीरोस, पीछे की साइड से आप वैल्यूज को ऐड करते हुए आओगे, 2 का ग्रुप लोगे और ऐड करोगे, 0 और 6 ऐड हुआ 6 मिलेगा, 6 और 2 लिया, इनको ऐड किया 8 मिलेगा, और 0 और 2 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2। 286 वैल्यू आ रही है, 26 से मल्टीप्लाई करोगे जब आप 11 को।
इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू को 11 से मल्टीप्लाई करते समय आगे पीछे 0 लगा के पीछे की साइड से 2 डिजिट्स को ऐड करते हुए जब आगे तक आओगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा जो आप नॉर्मल कैलकुलेशन करके करोगे। वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई बहुत ईजी था कि 13 का 22 में मल्टीप्लाई करना है। सो 13 2 26, 6 यहाँ पे आया, 2 कैरी ओवर गया, 13 2 26 और 2 28। तो ये डायरेक्टली आपका मल्टीप्लीकेशन भी ईजी है, तो इसमें आप 11 की ट्रिक ना भी लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन ये मेरा सिखाना आपके लिए फर्ज था क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई मिलते हैं हमें जिसमें 11 आपकी वैल्यू चलती है। क्योंकि जो हम मेंसुरेशन में यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो हम वैल्यू सॉल्व करते हैं वहां पे, तो पाई की वैल्यू हम लेते हैं 22/7। सो उसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है, तो 22/7 को आप 2 × 11/7 करके जब सॉल्व करोगे और जो साथ में आपकी वैल्यूज रहेंगी प्रोडक्ट में, तो आप 11 से बिल्कुल एंड में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके लिए काफी ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन। इसलिए मैं ये 11 वाली ट्रिक आपको समझाना चाहता था। क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो चुका है, इसके आगे क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, ये सिर्फ मैं एक ट्रिक बता रहा था। आपको इवेंचुअली करना क्या है, आपको an की वैल्यू पता है कि nth टर्म आपका 10 है, आपको a पता है 34 है, d आपको पता है -2 है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता है। अगर पता होता तो डायरेक्टली सम के फॉर्मूले में रखते, बहुत ईजी हो जाता क्वेश्चन। सो उस n की वैल्यू को फाइंड करने के लिए nth टर्म के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज ले जाके हमने सब्स्टिट्यूट करी, जिसकी वजह से हमारा n आया 13। सो इनिशियली सॉल्यूशन आपका यहां से स्टार्ट होगा और आप इस तरीके से सॉल्व करके n13 को निकालने के बाद सम के फॉर्मूले में ले जाके सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे। उसके बाद सॉल्व करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा इन द एंड 286। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट लगे इसमें तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना। इसका थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, फर्स्ट वाला मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। कोई भी डाउट लगे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।